Hello friends, Jai Hind. Today we will discuss about geography portion from SST side for class 6. तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग लेसन 2 की शुरुआत करेंगे। सो आवर चैप्टर नेम इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर ग्लोब में हम लोग पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले अध्याय में, यू हैव रीड डेट आवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, आप पढ़ चुके हो कि हमारा प्लेनेट अर्थ का कोई इसमें बोला स्फीयर यानी क्षेत्र नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बुल्ग इन द मिडल। यह जो है यह थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ पोल पे समतल है और बुल्ग इन द मिडिल और मध्य भाग में थोड़ा सा उभरा हुआ है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यह कैसा दिखता है। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया, आपको ग्लोब को सावधानीपूर्वक कक्षा में देखना चाहिए इसके बारे में विचार करने के लिए। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, बोल रहा है कि ग्लोब जो है अर्थ का एक सच्चा मॉडल है, मतलब जो हमारा अर्थ है उसी के मॉडल के लिए हम लोग ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली। ग्लोब जो है विभिन्न प्रकार के साइज और प्रकार के हो सकते हैं। बड़ा, जिसको आसानी से हम लोग नहीं ले सकते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, छोटा पॉकेट वाला ग्लोब, एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और ग्लोब जो कि बैलून की तरह दिखता हो, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड और हैंडी एंड कैरिड विथ इजी, जो फूल सके और उसको हम लोग हाथों में आसानी से ले सकें। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ग्लोब जो है कि फिक्स नहीं है, मतलब जो उसका एरिया है वो फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड, मतलब यहाँ पर जो है ना इसका पोल नॉर्थ साउथ, इसको इस पर जमाया नहीं गया है, फिक्स नहीं किया गया है, ये ग्लोब जो है घूम सकता है। इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और द पोटर्स व्हील इज रोटेटेड, यह जो है रोटेट कर सकता है ठीक उसी तरह से जैसे कोई लट्टू नाचता है, घूमता है, या पॉटर्स जो कुम्हार होते हैं वो अपने चक्कर को नचाते हैं। ऑन द ग्लोब पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों को बिल्कुल सही रूप में दिखाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ, अर्थ जैसे भूभाग पे किसी लोकेशन के किसी बिंदु का वर्णन करना कठिन है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम इस पर किसी स्थान को लोकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ प्लेसेस, हमें कुछ निश्चित पॉइंट और लाइन्स की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम किसी स्थान के लोकेशन को दिखा सकें। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, आप नोटिस किए होंगे कि ग्लोब में जो है एक बंधा हुआ नीडल फिक्स है, देख रहे हैं, नीडल इसी को बोल रहा है, फिक्स्ड है। उसके बाद इसको हम लोग इसका एक्सिस यानी कि अक्ष बोलते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो 2 पॉइंट है ग्लोब पे जिसमें निडल जिससे गुजरता है वो 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं जो निडल हैं।
द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। ग्लोब जो है नीडल के सहारे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम सकता है जैसा कि अर्थ घूमता है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन याद रहे कि यहाँ एक मुख्य अंतर है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो वास्तविक अर्थ है, जो हमारे प्लेनेट है, उसमें ऐसा कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, यह अपने अक्ष पर घूमती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो दूसरी काल्पनिक रेखा है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर। इस लाइन को हम लोग इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के रूप में जानते हैं। द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज़ नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ का उत्तरी आधा भाग है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिणी हाफ आधा भाग है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, वे दोनों बराबर आधे आधे भाग में हैं। Therefore, the equator is an imaginary circle line and is a very important reference point to locate places on the earth. Therefore, इसलिए या इस प्रकार जो इक्वेटर है, जो मध्य रेखा है, वो काल्पनिक वृत्ताकार रेखा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है, जो अर्थ के किसी लोकेशन को क्या करती है, दिखाती है। All parallel circles from the equator up to poles are called parallels of latitudes. भूमध्य रेखा की जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर अक्षांश बोलते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जो आपका अक्षांश है इनको हम लोग डिग्रीज में मापते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो कि हमारे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच है, वो 0 डिग्री अक्षांश को शो करता है, बताता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स ऑफ 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। जो भूमध्य रेखा से पोल्स की दूरी है, वो उसका जो एंगल है वो 1/4 है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। इसको हम लोग 360 डिग्री के 1/4 मापते हैं, यानी कि इसमें डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। इस प्रकार जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो नॉर्थ पोल को शो करता है, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी पोल को, साउथ पोल को इंडिकेट करता है। एज ए सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इस प्रकार जितनी भी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित समांतर रेखाएं हैं उन सबको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक उसी प्रकार से जितनी साउथ की दक्षिणी भाग की समांतर रेखाएं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय either are the word नॉर्थ और साउथ। प्रत्येक अक्षांश का महत्व इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ वर्ड से है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। मतलब सामान्यतः इनको जो है एन और एस लेटर से इंडिकेट करते हैं, यानी कि एन मतलब नॉर्थ और साउथ एस मीन साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोनेट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। बोलते हैं कि एग्जाम्पल के लिए दोनों चंद्रपुर महाराष्ट्र में इंडिया में और वेलो हॉरिजोनेट ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में जो है दोनों ये 20 डिग्री अक्षांश पे समांतर हैं। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। लेकिन जो इसमें से एक है वो इक्वेटर के नॉर्थ में 20 डिग्री पे है और जो दूसरी है वो साउथ मतलब बाद में साउथ 20 डिग्री पे है।
We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Beto Horizonte is situated at 20 degree east latitude. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और जो बेटो हॉरिजॉन्ट है वो 20 डिग्री साउथ अक्षांश पे स्थित है. We see in figure 2.8 that we move away from the equator. हम फिगर 2.2 में देख सकते हैं 2.2 फिगर ये है कि we move away from the equator. हम लोग जो इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा की लाइन है उससे दूर है. द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज. तो जो समांतर अक्षांश की साइज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज यानी कि घट रही है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, जय हिंद.